आज हम आपको लेकर के चलते हैं विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट साहब के गांव छोटी हल्द्वानी में, जो गांव जनपद नैनीताल के कालाढूंगी में स्थित है। गए आज उनका गांव आपको दिखाते हैं, चलते हैं उनके गांव छोटी हल्द्वानी। हम इस वक्त पहुंच गए हैं विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट साहब के अपने घर संग्रहालय में, जो आज एक संग्रहालय के रूप में मौजूद है। और इसी संग्रहालय से लगा हुआ जिम कॉर्बेट साहब का गांव है। अभी हम आपको कराते हैं जिम कॉर्बेट साहब के गांव छोटी हल्द्वानी की सैर। चलते हैं जिम कॉर्बेट साहब के गांव छोटी हल्द्वानी। हम इस वक्त पहुंच गए हैं विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट साहब के गांव छोटी हल्द्वानी में। ये गांव कालाढूंगी से लगा हुआ गांव है और यहाँ देशी विदेशी पर्यटक कॉर्बेट साहब का गांव देखने पहुंचते रहते हैं। ये कौन सा गांव है? छोटी हल्द्वानी। छोटी हल्द्वानी। ये मोती हाउस क्यों पड़ा, इसका नाम क्या है, इसका कारण? ये कॉर्बेट साहब थे यहाँ पर, इन्होंने हमारे दादाजी के लिए बनाया था ये मकान। दादाजी के लिए? दादाजी के लिए, हाँ। क्या नाम था उनका? मोती सिंह। अच्छा। अब आपके पास है? कितना पुराना होगा ये? ये हो गया होगा करीब 100 साल से ऊपर हो गया होगा। हैं? 100 साल तो हो गया। 100 साल से ऊपर है। हमने तो देखा नहीं, दादाजी भी नहीं देखे, पिताजी देखे, कॉर्बेट तो हमने देखा नहीं। अच्छा। हाँ। कॉर्बेट साहब ने बना के दिया था उनके लिए? उनके लिए दादाजी के बनाई दिया। क्या हाल है आपके? बढ़िया है। अच्छा, घूम रहे हैं? हाँ, घुमाई चल रही है। अच्छा। क्यों हैं अभी जी? आज ऐसे ही जरा थोड़ा सा। आज हम पहुँचे हैं कॉर्बेट साहब के गांव छोटी हल्द्वानी में। बात करते हैं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार पांडे जी से। उनके घर पहुँचे हम, बैठे हैं, जो कई तरह की गतिविधियां यहाँ कॉर्बेट साहब के गांव में चला रहे हैं। साथ में माता जी भी बैठी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे पांडे जी कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और कॉर्बेट के गाँव छोटी हल्द्वानी के बारे में? इसमें हम कॉर्बेट का गांव है ये, और ये मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में पहला ही गांव होगा। एक ही गांव है कॉर्बेट का, क्योंकि कॉर्बेट ने यहीं पे 221 एकड़ ज़मीन जो है गुमान सिंह बरुआ से 1915 में 1500 रुपये में ख़रीदी। और ख़रीदने के बाद उन्होंने यहाँ पे लोगों को बसाना शुरू करा और खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना शुरू करा। हम चल पड़े हैं कॉर्बेट साहब की चौपाल, जो छोटी हल्द्वानी गांव में ही है। इस चौपाल पर कॉर्बेट साहब बैठकर ग्रामीणों की समस्या सुनते थे।
गाँव वालों की बात सुनकर उस समस्या का हल निकालते थे। दिखाते हैं आपको कॉर्बेट साहब की चौपाल। यहाँ दर्ज है कॉर्बेट साहब की चौपाल के बारे में, जो एक अपने आप में ऐतिहासिक है। अब हम पहुंच गए हैं कॉर्बेट साहब की चौपाल पे। ये चौपाल है। बताया जाता है कि कॉर्बेट साहब अपने समय में यहाँ पर चौपाल लगाकर गांव वालों की समस्या सुनते थे। ये उनकी चौपाल है जो छोटी हल्द्वानी में स्थित है। थे सारे गांव वाले यहाँ इकट्ठा होते थे, कॉर्बेट साहब यहाँ बैठते थे, उनकी समस्या सुनते थे। उसके बाद वो अपने मित्र शेर सिंह जी को जो है ये चौपाल दे गए थे। फसल की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट साहब एक भरवा बंदूक जो उनकी थी वो भी यहाँ इनको दे गए थे। चाची क्या नाम है आपका, और ये आप चौपाल कब से है आपके पास? मैं पार्वती नेगी, और ये चौपाल को तो बरसों हो गए हैं। शेर सिंह नेगी थे हमारे ससुर जी, उनके दोस्त थे कॉर्बेट साहब। वो आते थे यहाँ पर बैठते थे और मीटिंगें भी होती थी। मीटिंग करते थे, कोई भी समस्या हो यहीं पर हल करते थे। और शिकार के लिए भी सांटी जाते थे जंगल में। फिर लास्ट में जब यहाँ से गए वो मेरे ससुर जी को बंदूक गिफ्ट कर गए। ये कहाँ है बंदूक इस समय? इसमें बंदूक थाने में जमा कर रखी है। हो जाते तो मेरे उनके पिताजी तो ख़त्म हो गए, मेरे बेटा मोहित नेगी है, उसको मिल जाने चाहिए। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने इस गांव में अपने संग्रहालय में लगाए गए बाग के साथ, जो आम लीची का बाग है, गांव में भी एक आम का पेड़ लगाया था। और हम जा रहे हैं उस आम के पेड़ की तरफ जो कॉर्बेट साहब ने लगाया था। ये वो आम का पेड़ है, आज भी मौजूद है, जो कॉर्बेट साहब ने लगाया था। जिस घर में आज ये आम का पेड़ मौजूद है, उनसे करेंगे बातचीत और पूछेंगे क्या है इस पेड़ की कहानी। नाम गोविंद सिंह प्रजापति, सन ऑफ बसु सिंह प्रजापति। हमारे पिताजी जब इस गांव में आए थे, ये गांव कॉर्बेट साहब का था। ये 1400 रुपये में उन्होंने लेकिन गुमान सिंह से ख़रीदा था। या ये ज़मीन हमको पहाड़ में दी उन्होंने। यहाँ पर फिर उन्होंने एक पेड़ लगाया, ये आम का पेड़ लगाया हुआ कॉर्बेट साहब का स्वयं अपने हाथों से है। वही पेड़ जो आज इतना बड़ा वृक्ष बना है, ये कॉर्बेट साहब के समय का है। ये हेरिटेज ट्रेल जो गांव के चारों ओर जिम कॉर्बेट साहब ने एक दीवार लगाई थी, ताकि जंगली जानवरों से गांव वालों की और उनकी फसल की सुरक्षा हो सके। ये दीवार गांव के चारों तरफ लगी हुई है। ये मसला वीडियो बन जाएगा। तो हमने भी एक कॉर्बेट की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 2001 में एक समिति का गठन किया। और समिति के गठन करने के बाद जो है हम लोगों ने जो है जिम कॉर्बेट के ही रास्ते पे आगे बढ़े। जो उनकी धरोहरें थी उसको संरक्षित करने का हम लोगों ने काम किया। काम में हमें जो मदद मिली वो हमारे एक IFS श्रीमान राजीव भरतरी जी और अंजलि भरतरी जी, जिन्होंने हमारे गांव के लोगों के सामने, गांव के लोगों के बीच में आकर के काफ़ी मीटिंगें की। और उन्होंने कहा कि आप लोग पर्यटन पे काम करिए और संरक्षण पे काम करिए। तो हम लोगों ने धरोहर संरक्षण पे काम शुरू किया और पर्यटन पे किया। जिम कॉर्बेट साहब के गांव छोटी हल्द्वानी का सुहाना सफ़र। आम लीची के बागात बौर आ रहा है इस समय। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिसमें एक छोटी हल्द्वानी है जो आज भी काम इको पर्यटन पे कर रहा है। तो यहाँ पे गाइडिंग का काम हम लोग करते हैं। कई गाइड है जो गाइड का करते हैं, कई लोग इसमें होम स्टे संचालित करते हैं। अब आज हमारे गांव में पहले एक भी होम स्टे नहीं था, आज हमारे यहाँ 10-12 होम स्टेज हो गए हैं। 10-12 फैमिली होम स्टे से जुड़ गई हैं। और बात देश विदेश के लोग पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं जो जिम कॉर्बेट की बुक्स को पढ़ते हैं, वो जिम कॉर्बेट के गाँव आना चाहते हैं। तो हमारे आसपास की जितनी भी धरोहरें हैं, हम लोगों ने सब धरोहरों को संरक्षित करने का प्रयास यहाँ पे किया। सरकार भी इसको एक कालाडुगी को पर्यटन हब के रूप में अगर इसको विकसित कर दे तो मैं समझता हूँ कि रामनगर जैसा ये भी
काला डोंगी का क्षेत्र भी हो जाएगा और काफ़ी बेरोजगारी यहाँ से ख़त्म होने के आसार बनेंगे। हेलो, आज हम लोग जिम कॉर्बेट के घर पे आए हैं। अभी ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है और हम लोगों ने इसको विज़िट किया है। बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन किया हुआ है और हम लोगों ने जिम कॉर्बेट के गांव को भी देखा, ये भी काफ़ी अच्छा था। आप लोग भी आइए, आपको भी अच्छा लगेगा।